नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर बातें। 4th पार्ट है ये। अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले जाकर के उसे देखिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोल्स के बारे में दी गई है इन फर्स्ट पार्ट। कार्मिक्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं एंड ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। साथ ही और भी बातें हमने शेयर की हैं इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो ये है 4th पार्ट, इन कंटिन्यूएशन है ये। पहले 3 पार्ट्स को देख करके ही आपको 4th पार्ट में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, तो प्लीज़ उसको जा कर के चेक करिए, ठीक है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 4th पार्ट में कि हमने सेपरेशन के बारे में बात कर ली, हमने अवेकनिंग के बारे में बात कर ली। थोड़ा सा और इसको मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। देखिए, अवेकनिंग में आ जाना, सेपरेशन के अंदर अवेयरनेस में आ जाना, ये सब चीज़ें हैं ना, होती किस तरीके से हैं? तो ये होता है डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से। अभी तक जो हमारी फेमिनाइन है ये सिर्फ एक फेमिनाइन एनर्जी है, अभी तक डिवाइन नहीं बनी है। बट अब ये जो प्रोसेस चालू होगा इनर वर्क का, इससे वो बनने वाली है डिवाइन फेमिनाइन आने वाले समय में। साथ ही मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, इसमें कोई भी जर्नी किसी भी ट्विन फ्लेम की सेम नहीं होती है। सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है, अलग समय पर पैदा होते हैं, अलग ही उन लोगों की सिचुएशंस होती हैं। साथ ही ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ये अपनी जो बॉडी चूज़ करते हैं ये भी डिफरेंट हो सकती हैं। सेम जेंडर में हो सकती हैं, जैसे कि दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, एंड बहुत ही कॉमनली मेल एंड फीमेल तो आपको पता ही है। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। जैसे जैसे इनर वर्क जो फेमिनाइन कर रही है, जहाँ पर फेमिनाइन अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील कर रही हैं, जो भी उनके सामने, उनके चाइल्डहुड में या कोई भी और उनके सामने ट्रॉमा आया है, चाहे वो मैरिज से लेकर के हो, चाहे वो उनके चाइल्डहुड से लेकर हो, पेरेंट्स से हो, स्पाउस से लेकर हो, इन लॉ से हो, जो भी हो सिचुएशंस, डिवाइन जो फेमिनाइन है वो बहुत ही डीपली इनर वर्क करना शुरू करती है। जब सेकेंड साइड हम देख सकते हैं कि जो मैस्कुलिन है वो अवेकनिंग में आ रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द फेमिनाइन टू डू हर इनर वर्क। ओके, जो मैस्कुलिन्स हैं अवेयरनेस में जैसे जैसे आ रहे हैं, दे कम इनटू अ रियलाइजेशन फेज where they come to know कि okay, this is my counterpart, और they realize it in some way कि ये person जो है ना, ये soul जो है, ये मेरे लिए स्पेशल है। इन बिटवीन दोनों ही ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के बारे में 24/7 सोचते हैं। यस, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, नहीं सोचना चाहते हैं बट फिर भी सोचते रहते हैं, बिकॉज आप अपने दूसरे हिस्से को, आप अपनी ही सोल को नहीं भूल सकते, राइट। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आगे मैं अगर बात करूँ आपके साथ में, तो जब मैस्कुलिन भी अवेयरनेस में आते हैं, अवेकनिंग में आ जाते हैं, उनकी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल समय होता है उनके लिए भी, स्पेशली बिकॉज मैस्कुलिन्स को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे समय में जॉब भी चली जाती है, या जॉब में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या घर में भी, परिवार में भी, पेरेंट्स के साथ में, एंड इफ़ दे आर मैरिड तो मैरिज में भी इश्यूज होते हैं, बच्चे हैं, और जो भी उनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं उनके सबके साथ में इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन फेज है, हम इसके बारे में ये जो बातें कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों मैं आपको सेपरेशन फेज़ के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ? क्योंकि ये जो एक फेज़ है सेपरेशन का, इसमें दोनों ही, पहले आती है फेमिनाइन, फिर उसके बाद में आते हैं मैस्कुलिन, ये दोनों ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं।
अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जो फेमिनाइन है वो अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करती है। यहाँ पर एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊँ, और ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है फेमिनाइन और मास्कुलिन एनर्जीज़ का, ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि ये दोनों ही सोल्स, फेमिनाइन एंड मास्कुलिन, जिस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं ना, खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे फेमिनाइन अपने आप को हील करती है और उसके वाइब्रेशंस उसकी एनर्जीज अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती है, और वो अपने आप को जितना अपलिफ्ट करती है, मास्कुलिन्स की एनर्जी भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होती चली जाती है। तो यहाँ पर मास्कुलिन्स को कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को जिस भी तरीके से जी रहे हैं, मगर दोनों ही जन सिल्वर कोड से कनेक्टेड है, हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। तो जैसे जो फेमिनाइन है वो अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड करती ना, ऊपर आ रही है अपनी एनर्जीज़ में, उसी तरीके से मास्कुलिन भी आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ज़रूरी नहीं है कि मास्कुलिन को कुछ पता है नहीं पता है, इट्स एब्सोल्युटली एकदम बिल्कुल, ये प्रोसेस ही ऐसा है, ये प्रोसेस ही ऐसा है इस जर्नी का। आप सोचिए वो कितनी खूबसूरत मोहब्बत है, जहाँ पर एक अवेयरनेस में आ रहा है, एक अवेकनिंग में आ रहा है, और दूसरे को कुछ भी नहीं मालूम। उन दोनों के बीच में हज़ारों हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस क्यों ना हो, दूरियाँ क्यों ना हो, लेकिन वो लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में कि एक जागरूक हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है, और अगर एक तकलीफ़ में है तो दूसरे को दर्द हो रहा है। ये है ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है, जो ट्विन फ्लेम की मोहब्बत है, एक्चुअली में ये है वो बात। तो जैसे ही अवेयरनेस हो गई, अवेकनिंग हो गई, यहाँ पर फेमिनाइन को बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं और वो और ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें हम जितनी ईज़िली बात कर रहे हैं ना, इतना ईज़िली होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको ठीक करना होता है, उनको हील करना होता है। देखिए, दोनों ही जन भले ही अपने हार्ट चक्रा से या सिल्वर कोड से कनेक्टेड क्यों ना है, लेकिन जो फेमिनाइन है उसके अपने अलग कर्माज है, उसकी सोल के अपने अलग कर्माज हैं। उसी तरीके से जो मैस्कुलिन है उनके सोल के अपने अलग कर्मा हैं। दोनों की ही इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं, दोनों के ही रिलेशनशिप्स हैं, दोनों के ही कर्माज हैं। तो दोनों को अपनी अपनी लाइफ में वो कर्मा को बैलेंस करना है, वो कर्मा को ठीक करना है, स्पेशली उनके कार्मिक्स के साथ में। जितना वो हील करते हैं, जितना वो अपने आप को हील करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका रीयूनियन ईजिली हो सकता है। बट रीयूनियन से पहले दोनों को सेम एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में समय लगता है, सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशंस में आना समय लगता है, ठीक है। साथ ही इनर वर्क को करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क नहीं करेंगे और रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो हम मंदिर जाने से पहले अपने शूज़, अपने जूते बाहर उतार करके रखते हैं। हम साफ दिल से मंदिर के अंदर एंटर होते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम अपने आप को स्वच्छ हाथ पैर मुंह धो करके बाद में हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं। नए कपड़े या अच्छे साफ वस्त्र पहन करके हम मंदिर के अंदर जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी नेगेटिविटी है आपके साथ में, जो भी हो सकती है, आप उसको हटा देते हो, उसको दूर कर देते हो, देन यू एंटर इन द टेम्पल। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। जब दोनों सोल्स का रीयूनियन होता है तो उससे पहले जो भी नेगेटिविटी है दोनों की बॉडी में, दोनों की ऑरा में, मन में, जिसे हम कह सकते हैं, उनका क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो बनेंगे प्योर एंड पायस एनर्जी। और जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं, जब मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स मिलते हैं, रीयूनियन जिसे हम कहते हैं, वो एक अलग ही समा होता है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पर अगेन दोनों, देखिए, यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँचने के लिए ना, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को माफ़ करना है, तभी ये स्टेजेस हैं, रीयूनियन तक पहुंचने के स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज अनकंडीशनल लव। कैसे नहीं कर सकते आप उससे प्यार? मैं आपको एक और बात बताऊंगी। किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप रहा, वो अगर आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, पहले उनकी बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम नहीं है आपके, और आपका उनके साथ में कोई रिलेशनशिप रहा जहाँ पर आपने 2-4 साल 10 साल एक दूसरे के साथ में बिताए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, स्पाउस हो, मैरिज हो गई है, या आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है,
उनके साथ में जब भी आपका सेपरेशन होता है, आपके दिल में हमेशा उनके लिए है ना, या उनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ खट्टी यादें रह जाती हैं, कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि उसको हील करना ज़रूरी रहता है, राइट। लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एक खासियत मैं कह सकती हूँ, या अच्छी बात हम ये कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब से ये दोनों सोल्स मिलती हैं, इनके बीच में ये जो प्यार बनता है, नहीं समझ पाते हैं दोनों जन कि ये क्या प्यार है, ठीक है। सेपरेशन के बाद में भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कभी नफरत नहीं आती, कभी नहीं आती। किसी भी स्टेज पर, ट्विन फ्लेम जर्नी के किसी भी स्टेज पर फेमिनाइन के दिल में अपने मैस्कुलिन के लिए कभी भी गलत भावना नहीं आएगी। वो कभी भी, दोनों ही ट्विन फ्लेम्स कभी भी अपने काउंटर पार्ट को गालियाँ नहीं देंगे, कोसेंगे नहीं, बद्दुआएं नहीं देंगे। अगर आपका पार्टनर आपको बद्दुआ देता है, आपको कोसता है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो सोल्स जब आती हैं ना, जब खुद ही मिलती हैं एक दूसरे से, वो खुद ही है, एक ही है। आप अपने आप को गाली देते हैं, हम नहीं देते हैं ना, हम अपने आप को गाली नहीं देते, राइट। तो ये दोनों सोल्स एक दूसरे को गालियाँ कैसे दे सकती है? ये तो एक ही सोल है, भले अलग अलग शरीर में तो है तो एक ही ना। कभी भी कोई एक दूसरे को कर्स नहीं करेगा। और जो मैस्कुलिन्स हैं वो कभी भी अपनी फेमिनाइन की बेइज्जती नहीं करेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं होगा, मारा पीटी इस तरीके का कभी भी रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो प्लीज़ अभी से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, बहुत सारी जगह पर ये चल रहा है फॉल्स ट्विन है या ये है, कोई फॉल्स ट्विन होता ही नहीं। देयर इज़ ओनली वन थिंग, आइदर दैट पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम और नॉट, दैट्स इट। कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता, कोई ये नहीं होता, वो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी ये लोगों के बीच में रीयूनियन होता है तो रीयूनियन तक पहुंचने के स्टेजेस होते हैं। जब भी दोनों जन अवेयरनेस में आ जाते हैं, अवेकनिंग में आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो उसको कहें या नहीं कहें, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड एट दिस मोमेंट एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही केयर, ठीक है, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, केयर। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ईगो नहीं आना चाहिए आपके रिलेशनशिप के बीच में। जब तक ये सारी चीज़ें हील नहीं होती हैं, ठीक नहीं होती हैं, इंडिविजुअली भी मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स की लाइफ में एंड दोनों की लाइफ में एक दूसरे के साथ में, तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता। क्योंकि रीयूनियन का जो स्टेज है, रीयूनियन तक पहुंचने के बाद में ही आप समझिए कि आपका मिशन शुरू होता है। कुछ केसेस में ये भी है कि जो फेमिनाइन है उन्हें जब पूरी अवेयरनेस आ जाती है, पूरी अवेकनिंग आ जाती है, तो वो अपना मिशन शुरू कर देती है। उनको पता चल जाता है कि ठीक है, मैस्कुलिन को वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, दे आर ओके। पेशेंस इज़ द की। यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अपने आप वो ठहराव आ जाता है। क्योंकि पता है क्या, और एक खूबसूरत बात है इस कनेक्शन की, वो ये है कि जब आप सरेंडरिंग के स्टेज में आते हैं, जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हैं, उसके बाद में आप सरेंडरिंग के स्टेजेस में आते हैं। इन स्टेजेस में है ना, आप जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं ना, उसको आप अपने अंदर ही, अपने भीतर ही पा लेते हैं। जो फेमिनाइन है, जिस मैस्कुलिन के पीछे वो एक टाइम पे भाग रही थी, वो मैस्कुलिन उसको कहीं नहीं दिखता, वो मैस्कुलिन उसके अंदर ही उसको दिखता है। दोनों के बीच में है ना सोल रीयूनियन जिसे हम कह सकते हैं, या सोल मर्जिंग जिसे हम कहते हैं। तो दोनों ही जो काउंटर पार्ट्स है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, दोनों की सोल मर्ज हो जाती है। और ये जो मर्जिंग का समय है, इस समय में फेमिनाइन इतनी शांति, इतनी सुकून, इतना पीस अनुभव करती है अपने दिल में और अपनी आत्मा में, क्योंकि सोल मर्जिंग हुई है। तो जिस मैस्कुलिन को वो ढूंढ रही है बाहर, वो खुद ही उसके अंदर है। वो मैस्कुलिन उसी का पार्ट है, उसी के अंदर, उसी के दिल में, उसी के रूह में है। बाहर क्या ढूंढना। तो जो ये सोल मर्जिंग हो जाती है, उससे उनको और भी स्ट्रेंथ मिलती है फेमिनाइन को, और वो अपना मिशन, और भी जो भी उनका काम है, जो भी उनका मिशन है, उसे अच्छे से कर पाती हैं।
इन बिटवीन कुछ केसेस में या हमने ये भी देखा है कि मैस्कुलिन्स के अभी खुद के बहुत सारे कर्मा बाकी हैं, क्योंकि अवेयरनेस दोनों की अलग अलग समय पर होती है, अवेकनिंग दोनों की अलग अलग समय पर होती है। कुछ जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, तो वो जल्दी समझ जाती हैं। मैस्कुलिन्स को हल्का सा समय लगता है, बट दैट डजंट मीन कि मैस्कुलिन्स को कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली ये जो पूरा फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन की जो जर्नी है, इसमें जो टफेस्ट पार्ट है ना, वो हमारे ब्रेव मैस्कुलिन्स ने लिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि धरती पर आकर के तो ये दोनों ही भूल जाने वाले हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो जो टफेस्ट जर्नी का पार्ट होता है ना, जो पेनफुल पार्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो मैस्कुलिन्स ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी फेमिनाइन को इतना प्यार करते हैं कि वो टफेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी खुद ले लेते हैं। ठीक है, धरती पर आकर के दोनों भूल गए, बट जब अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस में आते हैं, तब दोनों को पता चलने लग जाता है। एंड जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस में जो फेमिनाइन है वो अपना जो सोल मिशन है वो शुरू कर देती हैं, और शुरू करती तो अच्छे से करती हैं। और जब मैस्कुलिन उस स्टेज पर आ जाते हैं कि वो फेमिनाइन को ज्वाइन कर सके, तो मैस्कुलिन्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत डायनेमिक हम जिसे कह सकते हैं, ये जो जर्नी जिसे हम कह सकते हैं, इसमें है ना खींचनतानी नहीं है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती है अवेकनिंग के बाद में जहाँ पर मैस्कुलिन या फेमिनाइन एक दूसरे को हर्ट करें, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक दूसरे को ट्रिगर ज़रूर करते हैं। और ट्रिगरिंग इनकी जब तक अवेकनिंग नहीं होती फुल, दोनों की जब तक पूरी अवेकनिंग नहीं होती, तब तक ट्रिगरिंग दोनों की एक दूसरे से चलती रहती है। और ट्रिगरिंग इसलिए करते हैं ताकि जब एक दूसरे को ट्रिगर करें तो दूसरा वाला अपने ऊपर और काम करे और मेहनत करे। ये कनेक्शन, इस तरीके का कनेक्शन आपको सोलमेट्स में या कार्मिक्स में नहीं मिल सकता। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आना, उसको पूरा एक्सपीरियंस करना, अपने अंदर एक, आप जब बर्थ लेकर के धरती पर आए, जब आप ट्विन फ्लेम के प्रोसेस में आए, जब आपने अवेयरनेस में आए, अवेकनिंग में, और जो आपकी आगे की ज़िंदगी है ना, ये जो पूरी लाइफ है आपकी, फ्रॉम द बर्थ टिल जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेयरनेस अवेकनिंग आ गई है, आप इतने बदल जाते हैं इनसाइड आउट, इतने चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे आप थे, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते थे, या मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा थे, जो भी आपकी वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है, और वो है शांति, वो है सुख। वो क्या है? देना, किसी को देना, चाहे आप जिस भी तरीके से दे सको, अपने ज्ञान से दे सको, पैसे से दे सको, चाहे आप एनिमल्स के लिए करो, चाहे बर्ड्स के लिए करो, आप इन शॉर्ट कुदरत को, नेचर को, ह्यूमन बीइंग्स को एंड एनिमल्स को दे कर के ही जाना चाहोगे। आप कोई भी चीज़ यहाँ से लेके जाना नहीं चाहोगे, ऐसे भी हम नहीं लेके जा सकते। बट ये जो पूरा प्रोसेस है, और जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स आए हैं वो सिर्फ दे कर के गए हैं। अगर आप एट दिस स्टेज पर, अगर आप शिव एंड शक्ति के बारे में सोचें, आप माँ पार्वती के बारे में सोचें, ठीक है, आपने राम जी एंड माँ सीता के बारे में देखा है, पढ़ा है, हमने बहुत सारी जगह पर उनके बारे में अध्ययन किया है। कृष्ण एंड राधा के बारे में कितना पेनफुल रहा है इनका समय धरती पर, बट उन्होंने दुनिया में कितनी सारी सीख दी है, कितना कुछ सिखाया है, कितना कुछ बताया है लोगों को। बस उसी तरीके से ट्विन फ्लेम्स भी धरती पर कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स में मैस्कुलिन एनर्जी किस तरीके की होती है। तो जो हमारे मैस्कुलिन्स होते हैं ना, ये दिल के हैं ना, वैसे बहुत ही डार्लिंग्स होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं, मगर जब तक अवेकनिंग में नहीं आते तब तक थोड़े से मटीरियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जब तक अवेकनिंग में नहीं आते, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, मटीरियल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, शक्ल, सूरत, ऐसी सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और इनकी एक बात तो बहुत और हमेशा से रहती है कि ये ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं,
मन में बहुत कुछ भर के रखा हुआ होता है, पर जब अवेकनिंग हो जाती है, जब पूरी फुल तरीके से अवेकनिंग हो गई, जब समझ आ गया सब कुछ, फेमिनाइन समझ आ गई, कनेक्शन समझ आया, थोड़ा बहुत जो भी, उसके बाद में ये सब बोलते हैं, सब बताते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया, तुमने ये किया, वो दोनों ही सोल्स एक दूसरे को मिल करके ना पूरा गिला शिकवा मिटा देते हैं, सारी बातें कर लेते हैं। और जो हमारी फेमिनाइंस होती है ये बहुत ही गिविंग एनर्जी में रहती है स्टार्टिंग से। फेमिनाइन की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि ये एक फेमिनाइन है और स्पेशली अगर एक फीमेल एक फीमेल बॉडी के अंदर है तो हमेशा से प्रेशराइज्ड रहती हैं ये, दूसरों को खुश करना, चाहे खुद की खुशी हो या नहीं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, ऐसी बहुत सी जगह पर फ्रॉम चाइल्डहुड फेमिनाइंस के ऊपर है ना बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और फेमिनाइंस है ना खुद का नहीं सुन करके सबको खुश रखने में, ओवर गिविंग एनर्जीज में ज़्यादा रहती हैं। जब दोनों जन मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में जो मैस्कुलिन है, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उनके अंदर धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी भी इंक्रीज़ होने लगती है। एंड उनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो हम कहते हैं कि जो इम्बैलेंस थी, मैस्कुलिन की बात करें तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होती है और फेमिनाइन एनर्जी बहुत लो होती है। पर जब ये लोग दोनों ट्विन फ्लेम प्रोसेस में आते हैं, जर्नी में आते हैं, सीख रहे हैं, तब वो बैलेंस हो जाते हैं दोनों। ये हुए हमारे मैस्कुलिन्स। उसी तरीके से जो हमारी फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन जो होती हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मैस्कुलिन एनर्जी कम होती है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब ओवर गिविंग, बहुत ज़्यादा नर्चर करना, बहुत एक्सेसिवली केयर करना, इतना ज़्यादा लाड कर लेना, इस तरीके से यानी अपना सर्वस्व लुटा देना दूसरों के पीछे, वो होती है फेमिनाइन एनर्जी। जैसे हमारी मॉम्स होती हैं, हमारी मदर होती हैं, सब कुछ दे दो दे दो दे दो, खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचते, ठीक है। जब जो फेमिनाइन होती हैं उनकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस होती है, तो जब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है ना, तो यही फेमिनाइन लॉजिकली सोचती है, देखती है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, क्या ये करना सही होगा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले नहीं करती थी, वो ओवर गिविंग एनर्जीज में जो रहती थी, अब वो खुद के बारे में सोचती है कि मेरे लिए ये सही है या नहीं, मेरी इच्छा है या मेरी खुशी है या नहीं। इस तरीके से दोनों के जो ये फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, तब जा कर के सोल मर्ज हो जाती है दोनों की एक दूसरे के साथ में, नॉट इन फिजिकल वे, अपने ही बॉडी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा है, ये रीयूनियन इसके बाद में होता है। और जब रीयूनियन हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों ही फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जो एनर्जी है, देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स की दोनों की शादी हो, ज़रूरी नहीं है। हालांकि बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बिल्कुल काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ होती हैं ना। एवरीथिंग डिपेंड्स कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है। मगर कुछ जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो सोच करके आए हैं धरती पर कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें साथ रहना है, क्योंकि दोनों ही अपने अपनी परिवार में या दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है या दोनों ही मैरिड है अलग अलग स्पाउस से, दे डोंट वांट टू ब्रेक देयर फैमिली स्पेशली इफ दे हैव किड्स। तो ऐसे समय पर दोनों ही ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रीयूनियन के अंदर आते हैं और अपना सोल मिशन, सोल प्रोजेक्ट जो भी उनके सामने, उसको पूरा करते हैं। इन बिटवीन अगर डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कि वापस नहीं आ रहे हैं और फेमिनाइन ने शादी नहीं की है और मैस्कुलिन के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, या कुछ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि इस बर्थ में उनका एक दूसरे के साथ में रीयूनियन में आना मुश्किल है या शायद नहीं हो पाएगा। जनरली टेक्निकली ऐसा नहीं होता है, बट सपोज जस्ट इन केस, तो जो फेमिनाइन है वो किसी सोलमेट से शादी कर लेती हैं, बिकॉज फेमिनाइन इतनी हायर एनर्जीज में आ जाती हैं कि कार्मिक्स को तो वो बिल्कुल छोड़ ही देती, तो कार्मिक्स को तो अट्रैक्ट नॉर्मली नहीं करते। बाद में किसी सोलमेट के साथ में वो शादी करके अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हैं, अपना काम कर रही हैं, बट ये आई कैन से ओनली 1% होता है, ओनली 1%। मैं शायद 0.1% कहूँ तो सही रहेगा, जनरली नहीं होता है। जनरली ये दोनों का रीयूनियन होता ही है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो।
एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि ईश्वर तो चाहते हैं कि आप अपना सोल मिशन, आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो धरती पर, बिकॉज दैट इज़ वाई ट्विन फ्लेम्स आर क्रिएटेड, कि वो धरती पर आकर के अपना सोल मिशन पूरा करें। जो यूनिवर्स है, जो धरती है, इनके वाइब्रेशंस, इनकी एनर्जी को बढ़ाए अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से। और इसी के लिए ये जो पूरा पेनफुल प्रोसेस है, इससे ट्विन फ्लेम्स गुजरते हैं, क्योंकि जब ये लोग रीयूनियन में आते हैं ना, तब इनके अंदर बाकी को कोई इच्छा बचती ही नहीं है। कोई ऐसी इच्छा नहीं बचती है कि भाई मुझे शादी करनी है, या मुझे फिजिकली इनके साथ में कुछ रिश्ता रखना है, या मुझे ये करना नहीं। दे आर सो हैप्पी जस्ट बीइंग टुगेदर, चाहे वो एक साथ एक रूम में हो, या वो अलग अलग देशों में हो, या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हो। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है ये। इसके साथ में अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने मेजर जो सारे पार्ट्स हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के और जर्नी के, आपको सब कुछ बता दिया है। इन डेप्थ में जाना, अगेन दैट विल बी अ पर्सनल, वॉट एवर कम्स इन अ पर्सनल रीडिंग। सो आई थिंक 4th पार्ट शुड बी द एंड ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। जितना भी मुझे समझाना था मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं क्या आप एक ट्विन फ्लेम है कनेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अब से आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर रीडिंग्स लेकर के भी आऊँगी। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।